Hello everyone, this is MD Athar Hussain and you are watching my YouTube channel Cosmos English Classes. So today we are going to discuss one of the most important topic that is related to simple present. तो इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट का दो टॉपिक कवर कर रखा है. आज जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट का तीसरा सीरीज. इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो सिंपल प्रेजेंट के रिगार्डिंग जनरली हमारे स्पोकन में यूज़ किया जाता है. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो हमारा जो टॉपिक है वो तो है सिंपल प्रेजेंट के ही रिगार्डिंग, लेकिन इसमें एक्चुअली जो हम कवर करेंगे वो कुछ अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उसके बारे में जानेंगे. बहुत ही सिंपल है. सिंपल प्रेजेंट का ये सीरीज़ तीसरा होगा और इसे आप आखिरी भी कह सकते हैं. तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट तक ज़रूर देखते रहें, लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि ये आप इस नए टॉपिक को आप ज़रूर समझ जाएं. तो सिंपल प्रेजेंट का जो हम आज कवर करेंगे वो पॉजिटिव वर्जन होगा, जिसको जनरली हमारे कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. वो एक्चुअली में क्या स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट के साथ हम डू या डज का यूज़ करेंगे. आपको याद होगा कि सबसे पहला जो सीरीज बताया था उसके नेगेटिव को बनाने के लिए हम डू या डज का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में. ठीक है. तो डू डज के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करेंगे. लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. क्या होगा? लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. तो इस सिंपल प्रेजेंट का ये जो पॉजिटिव वर्जन है, इस पूरे वर्जन को हम इम्फैटिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इम्फैटिक बोलते हैं. इम्फैटिक बना हुआ है किस वर्ड से? एम्फसाइज वर्ड से बना हुआ है. एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना. जब किसी भी सेंटेंस पे आप जोर देते हैं और उस जोर देकर के आप सेंटेंस को बनाते हैं तो वो एम्फैटिक कहलाता है. तो इसमें हम अगर डू डज का यूज़ करके अगर वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो एम्फैटिक बुलाता है, उसको ग्रामर एम्फैटिक बोलता है. तो आप एम्फैटिक के बारे में आज जानेंगे क्या एक्चुअली में होता है. जैसे सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपके फादर आपको बोलते हैं क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो आप उनको बोलते हो पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ाई ही तो करता हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ाई ही तो करता हूँ. आपने जब सेंटेंस पे जोर डाला, मैं पढ़ाई ही तो करता हूँ या मैं पढ़ता ही तो हूँ, आप इसे ये भी बोल सकते हैं मैं पढ़ता ही तो हूँ. तो आपने जब बोला पढ़ता ही तो का वर्ड का आपने यूज़ किया, यानी सेंटेंस पे आपने क्या किया? जोर डाला. आप जोर दे करके सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फैटिक बोलते हैं. इस तरह का सेंटेंस को मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं खाता ही तो हूँ, मैं बोलता ही तो हूँ, मैं उस बात ही तो करता हूँ, है ना. तो दुनिया का ऐसा सेंटेंस को क्या बोला जाता है? एम्फैटिक बोला जाता है और वो सिंपल प्रेजेंट में कवर किया जाता है. अब सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर किसका यूज़ करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. तो सब्जेक्ट कौन है? मैं. तो यहाँ पे सब उसके लिए हम आई वर्ड का यूज़ करेंगे. और जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं डू का. थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं डज का. तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? फर्स्ट पर्सन है तो डू का यूज़ करेंगे, आई डू. ठीक है. उसके बाद मेन वर्ब आएगा जिसको हम स्टडी बोलते हैं. तो क्या हो जाएगा? आई डू स्टडी. आप बोलेंगे मैं खाता ही तो हूँ, मैं खाता ही तो हूँ. इस तरह का सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? तो ये भी एम्फैटिक है. खाता ही तो हूँ, तो जैसे ही एम्फैटिक सेंटेंस कहलाएगा. एम्फैटिक आपका एग्जाम्पल है. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई. उसके बाद वर्ब क्या होगा? एम्फैटिक के लिए डू का यूज़ करेंगे. उसके बाद वर्ब क्या है? मेन वर्ब खाता है तो आई डू ईट. मैं बोलता ही तो हूँ, आई डू स्पीक. मैं उससे मिलता ही तो हूँ, आई डू मीट हिम. इस तरह से सेंटेंस को आप एम्फैटिक बोलते हैं और ये सिंपल प्रेजेंट में से हम क्या करते हैं? कवर करते हैं. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना. इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं जाता ही तो हूँ, मैं बोलता ही तो हूँ, मैं हंसता ही तो हूँ, मैं पढ़ाई तो ही करता हूँ, मेहनत तो करता ही हूँ, है ना. मेहनत तो करता ही हूँ, क्या करूँ? मेहनत तो करता हूँ, फेल हो जाता हूँ. तो इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे. मैं जानता ही तो हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ. इस तरह से सेंटेंस को आप क्या करते हैं? बनाते हैं. सिंपल प्रेजेंट में इस तरह का और एक सेंटेंस होता है जो एम्फैटिक कहलाता है. वो एक्चुअली में सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से उसे हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन वो एम्फैटिक सेंटेंस ही कहलाता है. एम्फैटिक सेंटेंस कहलाता है, एम्फैटिक सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. तो पहला सेंटेंस जो अपने स्ट्रक्चर पढ़ा, उस तरह का स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए आप डू का यूज़ करते हैं या डज का यूज़ करते हैं. लेकिन इस तरह का इसको बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? देयर का यूज़ करेंगे. देयर इज़ या वाज का यूज़ करेंगे. पास्ट होगा तो वाज, प्रेजेंट होगा तो इज. देयर इज या वाज. उसके बाद आप नथिंग वर्ड का यूज़ करेंगे. वहाँ पे डू का यूज़ करते थे, यहाँ पे नथिंग वर्ड का यूज़ करेंगे, नथिंग. फिर यहाँ पे हम
प्रीपोजिशन बट का यूज़ करेंगे, और जो नाउन होगा वो नाउन आपका यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं, जैसे आपके इलाके में बाढ़ आ जाता है, हर तरफ आपको पानी नज़र आता है, तो आप क्या बोलते हैं? पानी ही पानी है। आप क्या बोलते हो? पानी ही पानी है। तो ये इस पर क्या देते हैं? आपने जोड़ दिया, इस नाउन पे जोड़ दिया, तो ये एम्फैटिक कहलाएगा कि क्या है? पानी ही पानी है। तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे आप सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज़ नथिंग। क्या बोलेंगे? सबसे पहले देयर आएगा, देयर इज, उसके बाद नथिंग वर्ड का यूज़ करेंगे, फिर बट बोलेंगे, और लास्ट में नाउन आएगा। तो नाउन क्या है? पानी। तो पानी का इंग्लिश क्या होता है? वाटर। तो हम यहाँ पर वाटर को यूज़ करेंगे। देयर इज़ नथिंग बट वाटर मीन्स क्या? देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट लेकिन क्या है? पानी ही पानी है। इसका मतलब क्या हो गया? पानी ही पानी है। आप इस तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं भीड़ ही भीड़ है, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बहुत सारे लोग को देखते हैं, भीड़, बहुत भीड़ देखते हैं, आप बोलेंगे भीड़ ही भीड़ है। तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ये एम्फैटिक सेंटेंस कहलाता है, भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं। तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? देयर इज़ नथिंग बट क्राउड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं एम्फैटिक। ठीक है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट। समझ रहे हैं आप? जैसे आपको बोलना है, क्या कहते हैं, क्लासेस, कोचिंग ही कोचिंग है, देयर इज नथिंग बट कोचिंग। इस तरह के सेंटेंस को आप बनाते हैं तो देयर से बनाते हैं। अगर आप बोलते हैं कुछ करता ही तो हूँ, तो उसको सब्जेक्ट डू डज का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी वर्ब होता है उस वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो एम्फैटिक के रिगार्डिंग है, ये एम्फैटिक का पार्ट 1 है। इसके आगे भी एम्फैटिक से रिलेटेड हम और टॉपिक को आप सबके लिए लेकर के आऊँगा, फिर और उस टॉपिक के बारे में बताऊँगा, तो आपको और ज़्यादा तरह से बेहतर तरीके से इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू ऑल।